मोदी से मेरी गुजारिश है, खड़ा होके दो नारे दे दीजिए, खड़ा होके इनका स्वागत कर दीजिए। जो भी यहाँ पे आए खड़ा होके इनका स्वागत कर दीजिए। जो जवेद साहब के साथ ज्वाइन करेंगे, जवेद साहब खुद एक एक नाम आपको बढ़ती मिल सकती है, यही चीज समझने की बात है। अच्छी तरह आज करना का बच्चा बच्चा सियासत जानता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बिजनेस की तरह डील की गई, लेकिन वो डीलें जो थी टोटल गलत थी। ये वाली डील जो है ये डायरेक्ट है और प्रॉफिट वाली डील है। इस पे आप गौर कीजिए और अपना माइंड सेटअप कीजिए। अपने दाएं बाएं जितने पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये डर निकालिए। हाँ जी, मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि बीजेपी एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। ये जैसे ही वजूद में आई, पावर में आई, तो इसने पहले ही 70 साल का जो वहाँ किला था उसको गिराया। उसके बाद इसने जो वादे किए थे छोटे या मोटे बड़े, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे करने लगी और हमें ग्राउंड लेवल पे पूरे होने दिख रहे थे। तो सबसे बड़ी बात इनमें ये है, जो भी स्कीम्स इन्होंने निकाली वो हर एक घर तक पहुंची। देखो, हम यहाँ पे लास्ट बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हम तक वो स्कीमें पहुंची। तो इसीलिए हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा हम बीजेपी ज्वाइन करके इसमें आगे आएँ, इसके साथ चलें और अपने लोगों के लिए मुफाद हासिल करें। बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। यहाँ पे हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है कि कोई काम 2019 के बाद बहुत से काम नहीं हुए हैं, लेकिन वो कोविड की वजह से, लास्ट कोविड-19 की वजह से ये रुके पड़े हैं, इनमें दुश्वारियाँ आई हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो सब बेहतर होने लगेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहले एनसी की पार्टी आई शुरू में, तो मैं भी उस टाइम तो इतना नहीं था, बट ये है कि वो पार्टी हमने ये देखा वहाँ पे जो स्टेज पे बात हुआ करती थी, वो बात सिर्फ हुआ करती थी हम SC/ST लाएंगे यहाँ पे, हम बाकी ये चीज़ें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे यहाँ पे, नौकरियाँ लाएंगे यहाँ पे। तो वो नौकरियाँ तो आपने देखी ना, SC मिली, ST मिली और ना वो नौकरियाँ मिली। तो उसके बाद फिर हमारी जो हमने ये, जब हम आगे उस पर बालिग हो गए, यानी कि 18 साल वोट डालने के हकदार हो गए, हमने भी एक बार NC को वोट डाला और उसके बाद ये दिखा ये हमें कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उनके घरों के ही काम हुए, अपने ही काम हुए, अपने ही लोगों के काम हुए। तो उसके बाद हमने ये फिर PDP को ज्वाइन किया। PDP के साथ हमने 10 साल निकाले। तो 10 साल में आपने देखा कि जो उनको भी, जब उनकी हुकूमत हमने बनाई तो उन्होंने भी वहाँ पे टंडल का मुद्दा रखा था हमारे यहाँ टंडल के लिए, तो टंडल का काम भी नहीं हुआ, आपने देख लिया टंडल है कहाँ। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये देखिए आजकल के भी दौर में ऐसे ही अगर होगा, ये जो पार्टियां हैं ये सब, कोई भी हम किसी को भी हम अपना लीडर बना के ऊपर भेजते हैं तो वो ऊपर जाएगा कहाँ? जाना तो उसको बीजेपी के साथ ही है, काम तो उसको वहीं से करवाने हैं। तो आप देखिए वहाँ से काम करवाने हैं, वो बीजेपी के खिलाफ वोट लेके जा रहा है, तो उसके कितने काम होंगे, उसकी कितनी सुनी जाएगी। आपने बेरोजगारी पर, अपने बाकी पेंडिंग कामों पर, रुके कामों पर हम लोगों को आगाह करें और इस पार्टी की तरफ रुजू करें ताकि हमें डायरेक्ट मुफाद हासिल हो, हम भी, हमारी बात दिल्ली तक पहुँच सके। हम डायरेक्ट क्यों ना दिल्ली तक जाएँ। तो इस वजह से ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है और हमें लगा कि हमें ये कदम उठाना चाहिए। ये जो डर है, ये बीजेपी का डर है, खौफ रखा हुआ है, ये एंटी मुसलमान हैं, तो ये चीज़ें इनको दूर करना है। इनके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो हमने ये मतलब आगे बढ़ें, आगे आएँ, इसलिए मैंने अपने आप को ये सामने किया और आपका ये डर निकालने के लिए आप आइए, हमारे साथ काम कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हमारे सब काम होंगे। हमारे इलाका करना में 3 तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है और एक तरफ से साधना गली
जो साल के 4 से 5 महीने तक बर्फ़बारी की वजह से बंद रहती है, जिसकी वजह से इस इलाके में बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम सब को एक होना पड़ेगा और हम सब एक होकर बीजेपी की पार्टी ज्वाइन करके आगे बढ़ें और हमारा जो मुद्दा है ALC का, ST का, इस बात को हम श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें।